अफजलपुर एक शांत गांव। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और खुला आसमान मन को मोह लेता है। अफजलपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ की गलियां संकरी और मिट्टी की बनी हुई थीं, जो गांव की सादगी को दर्शाती थीं। यह बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली और पेड़ पौधे थे, जो गांव को एक प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते थे। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। वे अपने काम में लगे रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। खेती ही उनका मुख्य पेशा था। वे अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते और फसल उगाते थे। सुबह और शाम खेतों में काम करते किसानों को देखना आम बात थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वे अपने काम में जुट जाते थे। बच्चे स्कूल जाते, खेलते और हंसी मजाक करते। उनकी मासूमियत और खुशियों से गांव की गलियां गूंज उठती थीं। गांव में एक छोटा सा बाजार भी था। यहाँ पर लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते और बेचते थे। वहां पर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिल जाती थीं। बाजार में हमेशा चहल पहल रहती थी और लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लोगों का जीवन सरल और शांत था। वे अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीते थे। लेकिन कुछ युवाओं के दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत थी। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने को तैयार थे। वे अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहते थे। उनके मन में कुछ नया करने की उमंग थी और वे इसके लिए योजनाएं बनाते रहते थे। बस इसी चाहत ने उन्हें श्री श्याम फिटनेस सेंटर की ओर खींचा। यह फिटनेस सेंटर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। श्री श्याम फिटनेस सेंटर, आशा की किरण। यह नाम सुनते ही गांव के लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। गांव के एक कोने में श्री श्याम फिटनेस सेंटर नाम का एक छोटा सा जिम था। यह जिम साधारण था, लेकिन इसके महत्व को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह जिम गांव के युवाओं के लिए आशा की किरण बन गया था। यहां आने वाले हर युवा के दिल में एक नया जोश और उमंग भर जाता था। यहां पर गांव के लड़के आते थे और अपने शरीर को मजबूत बनाते थे। वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते थे। जिम का मालिक बाबूलाल एक दयालु और अनुभवी व्यक्ति था। बाबूलाल का सपना था कि गांव के हर युवा को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन मिले। वह सभी को फिटनेस के लिए प्रेरित करते थे। उनकी बातें सुनकर हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाता था। वे कहते थे, शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। बाबूलाल का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। उनके ये शब्द गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। बाबूलाल ने न केवल युवाओं को बल्कि पूरे गांव को फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूक किया। उनके प्रयासों से गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। यहां तक कि गांव की महिलाएं भी अब फिटनेस के प्रति जागरूक हो गई थीं। वे भी जिम में आकर व्यायाम करती थीं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती थीं। बच्चों में भी फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ी। वे भी जिम में आकर खेल खेल में व्यायाम करते थे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते थे। गांव के बुजुर्ग भी बाबूलाल के इस प्रयास की सराहना करते थे। वे मानते थे कि बाबूलाल ने गांव को एक नई दिशा दी है। इस प्रकार श्री श्याम फिटनेस सेंटर ने पूरे गांव को एक नई आशा और ऊर्जा दी। यह जिम अब केवल एक व्यायाम स्थल नहीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। 3 दोस्त, एक सपना। राहुल, प्रहलाद और कालू 3 अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे। वे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते थे। वे अक्सर मशहूर बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें देखा करते थे। वे भी उनके जैसा शरीर बनाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने श्री श्याम फिटनेस सेंटर जाने का फैसला किया। सेक्शन 4। बाबूलाल। गुरु और मार्गदर्शक बाबूलाल ने तीनों दोस्तों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ शरीर बनाने का तरीका नहीं है, यह आत्मविश्वास और अनुशासन का प्रतीक है। बाबूलाल उनके गुरु और मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत करना सिखाया। उन्होंने उन्हें बताया कि धैर्य और लगन से ही सफलता मिलती है। सेक्शन 5। मेहनत और मजाक। चुनौतियों का सामना। तीनों दोस्त रोज जिम जाते थे। वे घंटों पसीना बहाते थे। वे बाबूलाल के निर्देशों का पालन करते थे। शुरुआत में कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, क्या तुम पहलवान बनोगे? लेकिन तीनों दोस्तों ने किसी की परवाह नहीं की। वे अपनी मंजिल पर नजर रखे हुए थे। वे जानते थे कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। सेक्शन 6। जंगल की घटना। साहस की परीक्षा। एक दिन तीनों दोस्त जंगल से गुजर रहे थे।
तभी उन्होंने कुछ लोगों को शोर मचाते हुए देखा। वे करीब गए तो देखा कि कुछ बदमाश एक आदमी को परेशान कर रहे हैं। तीनों दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों से भिड़ गए। उनकी मजबूत शरीर और साहस के कारण वे बदमाशों को भगाने में कामयाब रहे। सेक्शन 7, जीत और गौरव। श्री श्याम फिटनेस सेंटर का उत्थान गांव में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई और इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आए। इस आयोजन ने गांव के युवाओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। तीनों दोस्तों ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने महीनों तक कड़ी मेहनत की और अपने शरीर को इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। उनके समर्पण और मेहनत ने उन्हें इस प्रतियोगिता में एक मजबूत दावेदार बना दिया। राहुल ने पहला, प्रहलाद ने दूसरा और कालू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया और कालू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस जीत ने उन्हें और उनके परिवारों को गर्व से भर दिया। यह उनके जीवन का एक यादगार पल बन गया। गांव वालों ने उन्हें सम्मानित किया। पूरे गांव ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया और इन युवाओं की मेहनत और समर्पण की सराहना की। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। श्री श्याम फिटनेस सेंटर गांव का गौरव बन गया। यह फिटनेस सेंटर अब गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को यह विश्वास हो गया है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह साबित हो गया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। श्री श्याम फिटनेस सेंटर ने यह दिखा दिया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।